सेठ साहब, बाजवा साहब के किरदार के हवाले से आपने तो बताया हमें कि वो रिटायरमेंट के बाद तो कम से कम सियासत में नज़र नहीं आए और गवाहियाँ भी देते रहे कुरान हाथ में उठा के, और अब आजकल मेरा ख्याल है मुल्क से बाहर हैं और उनके हवाले से स्प्रेड किया जा रहा है कि सिक्योरिटी उनकी रिहाइशगाह के अतराफ सख्त कर दी गई है, परहैप्स वो ताउन भी करेंगे जैसे कि आपने फरमाया। असल जो सहरा जाता है इस प्रोजेक्ट को ओन करने का और फिर RTS बिठाने का और सब में किरदार, और जनरल फैज़ खुद कहते रहे कि मैं रिपोर्ट करता था जनरल बाजवा को। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि हम ये नहीं मानते कि इन दोनों में इख्तलाफात थे उस वक्त, तो जनरल बाजवा कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट इमरान खान जनरल बाजवा का प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो जनरल कियानी के दौरान के ज़माने में शुरू हुआ था। अच्छा। और मुशर्रफ साहब की छुट्टी कराई गई, उस वक़्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और उस वक़्त जो प्राइम मूवर्स एंड शेकर्स थे ऑफ प्रोजेक्ट इमरान खान, उसमें जनरल पाशा थे। अच्छा। जनरल शुजा पाशा थे जो कि DG ISI रहे थे, और साथ उनके ज़हीरुल इस्लाम थे उनके नीचे जी। इन लोगों ने प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया था। इन लोगों ने फ़ैसला किया कि इमरान खान को अब, क्योंकि देखिए इमरान खान तो 92 के बाद से चल रहे हैं जी, सिवाय एक इलेक्शन के जो उन्होंने नहीं बॉयकॉट, जिसमें बॉयकॉट किया था, बाकी सारी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कुछ नहीं मिला। एक सीट मिली थी, मुशर्रफ ने दिलवाई थी एक इलेक्शन में, और फिर इन्होंने पार्लियामेंट से छोड़ दी थी क्योंकि इनकी बात ये समझते थे कि मैं ही बनूंगा सब कुछ। तो मुशर्रफ ने कहा जा अपने इंटरव्यू में भी जिक्र कर चुके हैं मरहूम। तो अब ये है कि तो इनको कोई घास नहीं डाल रहा था, अवाम भी घास नहीं डाल रही थी। वो ठीक है, क्रिकेटर है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था जी। सडनली देन इन 2010-11 फैसला ये हुआ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, कि इमरान खान को खड़ा किया जाए। ये बहुत हो गया है, नवाज शरीफ बेनज़ीर नवाज शरीफ, और ख़ुसूसन ये दो पार्टीज़ जो हैं ये तो आती हैं जाती हैं, निकालते हैं फिर आ जाती, निकालते हैं फिर आ जाती, तो इनको तो फ़र्क करना है फॉर ऑल, तो लेट्स पिक ऑन समबडी। तो इन्होंने एक्चुअली ड्राइंग बोर्ड के बैठ के ऊपर कि अच्छा ए बंदा नहीं है, नहीं ए बंदा, ए बंदे की चांसेस हैं, डांट खेले डांट। इन्होंने जनाब वो पूरा प्लानिंग के तहत इमरान खान के ऊपर हाथ रखा ओके, और कहा इसको बनाया जा सकता है, और उसको बनाने में फिर इन्होंने पूरी कोशिश की। और सबसे पहला उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो लाहौर में जलसा था। अच्छा, मीनार पाकिस्तान वाला ना। हाँ। अच्छा, वो उस वक़्त ये जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी जेब से पैसे नहीं देती, फाइनेंसर्स को कहते होते हैं इनके, जिनके ठेके वे के इनको कंस्ट्रक्शन वगैरह के मिलते रहते हैं, जिनको फेवर्स होती हैं। उसमें इन्होंने कुछ लोगों को कहा कि फंडिंग करें, कुछ लोगों ने फंडिंग की, और इन्होंने ये बहुत बड़ा जलसा कर दिया जी। उसके बाद बड़े खुश थे कि लो जी लॉन्च हो गया। उससे पहले इन्होंने कोशिश की थी कि इमरान और जनरल मुशर्रफ के को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जी। उसमें इमरान ये चाहता था कि मुशर्रफ उसके प्लेटफॉर्म पे आए, मुशर्रफ ये कहता था मेरे प्लेटफॉर्म पे जी। तो दोनों नहीं आए एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे। फिर मुशर्रफ की जो पार्टी उसने लॉन्च की थी वो फेल हो गई, तो खान साहब ही रह गए, फिर मुशर्रफ साहब फारग हो गए। ठीक, और बाय द वे आखिरी वक्त तक मुशर्रफ साहब कहते थे कि जनरल कियानी जो है ना, ये इन्होंने मुझे लेट डाउन किया जी। अब इन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया अपना सारा कुछ। उसके बाद इन्होंने इमरान को कहा 2013 इलेक्शन आ रही है, अब तैयारी करो। अच्छा। सबसे पहला जवाब ये था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन कराओ और इलेक्शन कमीशन के जो कानून है उसको फुलफिल करो। खान साहब ने बड़े अच्छे लोग रखे अपनी पार्टी के अंदर, जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, फिर बड़े नूरानी साहब थे, और भी लोग थे, और उनको सबको रखा और कहा कि चलो जी करो जी इलेक्शन। अब जब उन्होंने इलेक्शन कराई तो वो इन्होंने रिगिंग शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सारे जो थे, इनको तो आदत नहीं थी, वो तो और तरीके से इलेक्शंस होती हैं पार्टी के अंदर, इन्होंने वही किया। मगर ये जो असूल किस्म के असूली लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। आपको याद होगा उस वक्त बड़ा शोर पड़ा था कि ये क्या हो। जस्टिस वजीर ने तो काफ़ी शोर डाला था, फिर उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे तुमने पार्टी चलानी है। तो ये पार्टी के इलेक्शन भी सही तरीके से नहीं करवा सका, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए उसको। हाँ। उससे बड़ी मायूसी हो गई ISI के अंदर। अच्छा। यार है बंदा, टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ 1.5-1.25 साल रह गया है, 2012 का साल है, इसमें अंदर ये भी नहीं कर सका, और आधा साल गुजर गया था और अभी तक ये फड्डे पड़े हुए थे। तो बस फिर वो 2013 पहुंच गया और इनकी पार्टी वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड, एंड द एस्टैब्लिशमेंट वाज वेरी अपसेट कि ये क्या है,
हाथ से बात अपॉर्चुनिटी निकल रही है जी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीत गई जी। जब वो जीत गई तो फिर ये फैसला हुआ कि अब क्या किया जाए। अब तो ये 5 साल के लिए आ गया नवाज शरीफ। हाँ। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे ये पहले दिन से। उनको 2 दफ़ा तो निकाल चुके थे, तो ट्रस्ट भी नहीं करते थे और कहते थे ये तो सॉफ्ट ऑन इंडिया है और ये है और वो है। तो प्लानिंग शुरू हो गई कि अब कैसे करना है। 1 साल तक तो प्लानिंग होती रही कि जी क्या करना है क्या नहीं करना है, इमरान को कैसे। इमरान बीच में वो गिर भी गए थे, फिर इंजर हो गए, हादसे का शिकार इलेक्शन से कुछ दिन पहले। तो वो फिर जाहिर है रिकवरी भी उसकी वक्त तो ठंडा पड़ गया सारा कुछ। फिर ये प्लान बढ़ा 2013 के आखिर में, शुरू में 2014 के कि जी अब हमने जो 2013 की इलेक्शन है उसको डिक्लेयर करना है कि वो रिग्ड थी जी। धांधली का शोर मचाना है और फिर लॉन्ग मार्च और फिर 4 सीटें या 2 सीटें 4 हलकों का मुतालबा 2 का मुतालबा करना है, उसमें प्रूव करना है, फिर उसके बेसिस के ऊपर सारी इलेक्शन को खड़ा कर देना है। हाँ, तूफान खड़ा कर देना। खान साहब ने कहा डन हो गया। जनाब वो डन तो हो गया, उसमें मन भी रगड़ा मिल गया। खान साहब ने मेरे ऊपर भी 2014 में 35 पंचर, क्योंकि मेरे बगैर ये प्रूव नहीं कर सकते थे कि जब तक ये नहीं प्रूव होता कि सेठी ने रिगिंग की है, क्योंकि पंजाब था, आई वाज चीफ मिनिस्टर, तो वो तो मुझे लाना ही लाना था बीच में, उसके बगैर कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बनती। अच्छा, मैं आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार ये इमरान को तो पता है ऐसे नहीं हुआ, तो ये क्यों कर रहा है। तो मैं शकी भी हो गया, मैंने कहा कोई प्लानिंग हो रही है, इसका मतलब है कुछ करने जा रहे हैं, ये इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ये। बिकॉज जाहिर है कि अगर मैंने रिगिंग की होती तो मैं शक करता कि यार मारे गए फड़े जावांगे, मगर यहाँ तो हुआ नहीं था ऐसे कुछ। तो ये क्यों कहा जा रहा था एट द हाईएस्ट लेवल कि ये हुआ है, इसका यही मतलब है कि ये कोई पेग बना रहे हैं जिसके ऊपर से इन्होंने आगे एक बयानिया बनाना है जी, और वो झूठा बयानिया होगा। तो आई गॉट वेरी सस्पिशियस। मैंने कहा यार इसको स्टडी करते हैं। दाल में अब तरीका स्टडी करने का क्या था, क्या कोशिश करें कि जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उनके करीब हो जाएं, जरा पता तो लगे वो क्या रहा है। फार्मूला सुन ले। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 में अच्छा फिर आप करीब ताहिरुल कादरी साहब अच्छा और कुछ एजेंसियों के लोग और चौधरी हजरात ने हमें घेरा मुझे, अच्छा, और कहा सपोर्ट करें इस चीज़ को, हम करने जा रहे हैं, आप सपोर्ट करें। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। दैट्स हाउ आई नो क्या हो रहा था। अच्छा, कि मुझे कॉन्फिडेंस में लगेगा जी करो सब। आप चट्टा साहब बन जाते और आप कहते हाँ धांधली बिल्कुल। तो मैंने सब कुछ सीख सूख के समझ के अच्छा है, और है सबको मिल के मैं भाग गया। केमिकल फार्मूला लेके साइंटिस्ट भाग गया। एंड आई इन फैक्ट स्टार्टेड एक्सपोजिंग द फार्मूला। अच्छा, जिससे बड़ी नाराजगी मेरे साथ हुई। उस वक्त के जो कमांडर्स थे या जो एस्टैब्लिशमेंट को आपने उस वक्त चकमा दे दिया ना, बड़े नाराज हो गए। अच्छा यार हमने तो उसको सोचा था कि अपना बंदा है और ये तो कुछ और ही हो गया। अच्छा, दिस इज व्हाई आई नो ऑल दिस, तो आई एम टेलिंग यू दिस। अच्छा, वो फिर सारा जो प्रोजेक्ट था वो पूरा फेल हो गया। आखिरी कोशिश की ज़हीरुल इस्लाम ने। अच्छा, और नवाज शरीफ की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ लिया उनको कि वो कर रहे थे कोशिश पूरी। और नवाज शरीफ साहब ने जनरल रहील को बुला के कहा ये देखो तुम्हारा DGISI क्या कर रहा है। वो टेप भी सामने आ गई थी, मार्केट में भी आ गई। तो ये तो 2014 की बात है जी, 14-15 की बात है। ऐसे ही है ना। तो अब फिर वो डॉन लीक्स आया ना, फिर वो जाहिर है फिर उन्होंने ये फैसला किया कि नवाज को निकालना है जी। उसमें उस वक्त DGISI रिजवान थे जी। रिजवान साहब को ये कहा गया कि इनको अब निकालना है। और फिर रिजवान साहब भी डॉन लीक्स के, उन्होंने एक्चुअली उस मीटिंग जो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा DGISI को, रिजवान साहब को कि यार ये बंद करें, बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ नॉर्मलाइजेशन हो। उन्होंने आके बता दिया कि नवाज तो गड़बड़ कर रहे हैं, वो तो बह के हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और मुझे कह रहा है कि ना करें ये काम। ठीक। और देखे तो सही ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी की सारी हमारी बात है और ये ऐसी बातें करता है वहाँ बैठ के। हल्की सी बात की थी मियाँ साहब ने कि जनरल साहब जरा देख लो, ना करो। वो फिर डॉन लीक्स हो गई। अब वो किसने डॉन लीक्स की तो छोड़े, वो हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड को किसी ने बता दिया कि वहाँ ये बात हुई है, उसने बात आगे कर दी, फिर उसकी भी छुट्टी हो गई। लेकिन वो बाद में और वो जो 2-3 लोगों के नाम आ रहे थे, ट्विटर पे बात करते रहे, परवेज रशीद साहब का नाम आ रहा था और तारिक फातमी साहब का नाम आ रहा था, मुशाहिदुल्लाह साहब उनका भी नाम आ रहा था। तो सारे मियाँ साहब बेचारे
अब प्रॉब्लम हो गया कि यार वो कह रहे हैं कि अब निकालो इनको, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है, ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया। मैं होता तो मैं ना करता, मगर मियाँ साहब ने, मैं समझा मौका परस्ती, प्रेशर पड़ा, मियाँ साहब ने निकाल दिया इनको, उनको खुश करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। मगर वो बचने वाले नहीं थे, उन्होंने फैसला किया हुआ था कि इमरान खान प्रोजेक्ट को हमने पूरा करना है। तो फिर उन्होंने फिर जो रास्ता ढूंढा और वो यही रास्ता था सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने फिर जजेस को तैयार किया। और पनामा ही नहीं है। और वो फिर पनामा जो है वो उसका एक रीजन बन गया। वो सारा बना। ब्रेक से पहले ये प्रोजेक्ट था, बाजवा साहब का प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। ये मैं आपको बता दूं जाते जाते, इन ऑल फेयरनेस टू बाजवा साहब, जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती मेरे दौर में, तो बाजवा साहब ने खाना किया क्रिकेट टीम का, और मैं ले गया क्रिकेट टीम को बाजवा साहब के पास। अच्छा। तो बड़े खुश थे, क्रिकेट में बड़ा शौक़ रखते हैं। तो बातें हुई इधर उधर की, फिर जब मैं जाने लगा तो मुझे अलग ले गए और मुझे कहा कि देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं तो इसके ख़िलाफ़ था कि वो जुडिशल कमीशन बनाएं। तो मुझे पता था गड़बड़ हो सकती है, तो मगर अब मुझे एडवाइस ये मिली कि आप इंटरफेयर ना करें। मुझे जज एडवोकेट जनरल ने कहा कि मतलब इंटरफेयर ना करें, मगर आप मेरे बेस्ट विशेस कन्वे कर दीजिएगा मियाँ साहब को। कन्वे कर दिया आपने? तो मैंने कन्वे कर दिया। You believed him? I believed him, he was sincere. मगर वो एक ट्रांजिशन हो रही थी ना, he was becoming a prisoner of a new paradigm. और उस वक्त तक अब फैज़ was now coming in command. उनके रास्ते खुल रहे थे, जजेस वो कोऑपरेटिंग। मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हो गई तो फिर रास्ते खुल गए। Then I think issue of extension became more important. Survival and extension. That's when the other story begins. इमरान खान प्रोजेक्ट कंक्लूड हुआ बाजवा साहब के साथ, शुरू हुआ था जनरल कियानी और जनरल पाशा के ज़माने में। अच्छा, ये कंक्लूड का लफ्ज़ बहुत अहम है।